बच्चों सुबह की नमस्ते। आज हमें पाठ 3 पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है सही उत्तर पर निशान लगाओ। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर गति को कहा जाता है घूर्णन, परिक्रमण और झुकाव। तो बच्चों आएगा इसमें परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। आंसर है बच्चों 21 मार्च। गर्मी में किस क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। आंसर है बच्चों ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऑप्शन है घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण। तो बच्चों होता है परिक्रमण गति के कारण। प्रश्न नंबर 2 खाली स्थान भरो। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या खाली स्थान होती है 366 होती है। बच्चों साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर खाली स्थान में घूमती है, अंडाकार कक्ष में घूमती है। 21 जून की सूर्य की किरणें खालिस्तान रेखा पर सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला पेज देखिए बच्चों। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। प्रश्न नंबर 3 पृथ्वी की गतियां लिखो। पृथ्वी की 2 गतियां हैं घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? 66 से 1/2 डिग्री। घूर्णन किसे कहते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। घूर्णन का क्या प्रभाव होता है? पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात बनते हैं। परिक्रमण किसे कहते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण का क्या प्रभाव होता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आकाश वृत्त क्या है? प्रकाश वर्त पृथ्वी को दिन और रात में विभाजित करता है। उषा काल क्या है? सूर्य के उगने से ठीक पहले का समय उषा काल कहलाता है। बच्चों अगला प्रश्न देखिए। संध्या काल किसे कहते हैं? सूर्यास्त के ठीक पश्चात का समय संध्या काल कहलाता है। प्रश्न नंबर अगला है 4 ऋतुओं के नाम लिखो। 4 ऋतुओं के नाम इस प्रकार हैं ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु। लीप वर्ष क्या है? यह वह वर्ष होता है जब फरवरी के महीने में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष 4 वर्ष के बाद आता है, इसमें 366 दिन होते हैं। ऋतु चक्कर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? ऋतु चक्कर के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा। अगला प्रश्न है बच्चों विषुव क्या है? विषुव वे दिन होते हैं जब सूर्य की किरणें विषुव रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। पृथ्वी पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो दक्षिण ध्रुव के निकटवर्ती क्षेत्र को कम गर्मी मिलती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है और वहां लगातार दिन रहता है। इसी समय दक्षिण ध्रुव का मौसम होता है, रात लंबी होती है। अंटार्कटिका वर्त के क्षेत्र लगातार रात में डूब जाते हैं। इस प्रकार यह काल 6 माह का होता है। उत्तर एवं दक्षिण अयानांतों में अंतर बताओ। उत्तर अयानांत यह पृथ्वी की वह स्थिति होती है जब पृथ्वी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ऐसा 21 जून को होता है। दक्षिण अयानांत यह पृथ्वी की वह स्थिति होती है जब दक्षिण में गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ऐसा 22 दिसंबर को होता है। तो बच्चों ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।